Hello everyone, welcome to Digital Maths Gala Paper 3 Maths Standard Section B। भाई सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया था, नाउ वी आर ऑन सेक्शन बी। धीमे धीमे सेक्शन सी डी सब कुछ अपलोड करना है, बस आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विल मूव ऑन टू आए, चलिए सेक्शन बी की तरफ। भाई लाइक कमेंट शेयर, देखो महाकाल की तरह या दासू सर की तरह हम तो ठोको ठोको नहीं कहेंगे, बट भाई अपने आप ही शेयर कर लो। मुझे कोई 5,000 इस तरह से मतलब चाहिए तो बहुत कुछ है, 5,000 से भी ज्यादा चाहिए, बट ठीक है ना यार, धीमे धीमे सक्सेस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो जस्ट भाई दबा दो, ठोको बटन फटाफट से और पहुंचा दो आगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी। समझ में आए तो भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई साहब ये तकलीफ है या ये तकलीफ है। नहीं तो पता चला कि हम खाली कमेंट कमेंट करते रहे और कुछ तकलीफ पता ही नहीं चली। तो लेट्स मूव ऑन। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है तो एचसीएफ ऑफ हम लोग ले लेते हैं, जैसे 1 5 सबसे बड़े दो नंबर है ना, जैसे 1 5 3 0 इक्वल्स टू 1 3 6 5 इनटू समथिंग प्लस समथिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवीजन कर देते हैं। 1 5 3 0 और 1 3 6 5, ठीक है। तो वन सा पहले आ जाएगा तो 1 3 6 5, इधर भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस किया तो 5 6 165, 165 बच गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 3 6 5 इक्वल्स टू 165 इंटू, यहाँ पे पहले लिख दो 1 3 6 5 और 160 1 3 6 5 इंटू, देखो 3 सा 4 सा 5 सा 6 सा, भाई मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। वैसे तो मेरे ख्याल से 1 6 5 जो है 7 सा 6 7 सा 42, 7 6 8 सा तो 0 4 40 48 49 50 51 52 5 1 3 2 0, तो 8 सा वी कैन राइट 1 3 2 0, तो बचा कितना 45। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 सा दैट इज प्लस 45। तो 165 इक्वल्स टू 45 इंटू, यहाँ पे मैं 165 ले लेता हूँ। 165 तो 45 2 सा 90, 45 4 सा 180, तो 45 3 सा इट इज 15 1 135। तो यहाँ पे बच जाएगा 30। भाई डिवीजन अगर वहाँ पे साथ साथ में करते जा रहा हूँ तो प्लस 30। तो दिस इज इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 प्लस 15, तो 30 इक्वल्स टू 15 2 प्लस 0, यानी एच सी एफ ऑफ, यहाँ बोल सकता हूँ 1530, 1365 का आपको मिल गया 15। नाउ व्हाट यू टू डू इज यू टू फाइंड 1305 इक्वल्स टू 15 इंटू वॉट। वो अगर हो जाता है तो हमारा परफेक्ट मिल जाएगा। तो 1305 डिवाइड बाई 15 अगर मैं करूँ तो 15 1 सा 2 सा 3 सा 4 सा 5 सा, अभी आ जाए तो बहुत सारे नंबर्स हैं। 15 15 चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पर थोड़ा सा जगह तो बनानी पड़ेगी ना भाई साहब, जगह नहीं बनाएंगे। भाई कैलकुलेशन आप लोग करना, मैं कर रहा हूँ नो डाउट, बट यू हैव टू डू इट। 15 हम लोग 8 से अगर करें तो 8504 तो 120, तो 8 सा 120 एंड दैट इज 105, तो 15 7 सा दैट इज 105, तो यानी 87 सा प्लस 0 हो रहा है। तो एच सी एफ तीनों नंबर का एच सी एफ 1530 1365 एंड 1305 इज इक्वल्स टू 15। 15 आपका आंसर आएगा। ये तो मैंने डिवीजन भी साथ साथ में कर दिया था, बट यू कैन डू सेपरेटली इन रफ, ठीक है। चलो, सो दिस वाज इट। नाउ शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8m+1 फॉर सम होल नंबर्स n। अब यहाँ पे 8m+1 पूछा है, वो भी किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, m को अगर मैं ले लेता हूँ, मान लो व्हाट कैन आई टेक इज, सपोज आई एम टेकिंग m, दिस इज जो इक्वेशन होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम समझो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लेट b इक्वल्स टू 4। मैं b को अगर 4, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं 8 नहीं लेना चाहता क्योंकि 8 लेने से 0 1 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं 4 तक ट्राई कर रहा हूँ। 4 लेने से तो अगर b अगर 4 हो जाता है तो r इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3, ठीक है। सो इफ भाई अगर b इक्वल्स टू 4, चलो b इक्वल्स टू 4 तो परमानेंट लेना है, तो मैं r के लिए r इक्वल्स टू 0
एंड अगर r इक्वल्स टू 2 होता है तो a मेरा हो जाएगा 4q प्लस 0 और a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। ये दोनों तो इवन नंबर हो गए, दिस बोथ आर इवन नंबर। देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लिखना कैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों तो इवन नंबर हो गए। अब मैं ले लेता हूँ r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, तो a स्क्वायर, अगर मैं a स्क्वायर करूं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 16q स्क्वायर प्लस 4 टू 8q प्लस 1। ठीक है, अब इसके अंदर से मैं हम लोग निकाल सकते हैं 8 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, वेर हाँ मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं बेटर है, कि आप लोग को दिखाई नहीं देगा तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे जो था वहां पे मैं ले लिखता हूँ 8 कॉमन, तो 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 8m प्लस 1, वेर m इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर प्लस 1। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो वहां पे मैंने ये हो गया। इफ r इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स 4q, तो a स्क्वायर आपका हो जाएगा 4q प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। सो अगर मैं इसको करूं तो 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। सो अगर मैं 8 कॉमन निकाल दूं तो 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1, so that is equals to 8m plus 1, where m is equals to 2q square plus 3q plus 1। तो यहाँ पे we can say that therefore hence we can say that square of any positive odd integer is always equals to 8m plus 1। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट आप मेंशन कर देना, आई एम नॉट राइटिंग द लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट आप मेंशन जरूर कर देना। Find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। भाई zeros find करना है पहले तुम, तो 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12, तो 6 12 जा 72, 9 8 जा, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो 3x कॉमन, तो 2x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 3 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू 4/3। तो मैं ले लेता हूं अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4/3, दोनों मेरे पास वैल्यूज आ गई। नाउ वी वांट वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन मैं यहां पे फाइंड करता हूं फ्रॉम रिलेशन, सारा फ्रॉम रिलेशन ले लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए एंड दिस इज इक्वल्स टू सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब हमारा हो जाएगा 17/6 और सी बाई ए यानी 12/6, यानी 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 12। अब एडिशन जो एक्चुअल एडिशन हम लोग करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपके पास है 3/2 एंड 3/2 प्लस 4/3, so that is equals to 9 plus 6 9 plus 8 upon 6 that is equals to 17/6, ये वेरीफाई हो गया। देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3/2 इन ब्रैकेट 4/3, 3 3 कैंसिल, 2 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, ये भी वेरीफाई हुआ। सो हेंस रिलेशन। भाई समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई, बाकी मैं जोर जोर से मैं भी चिल्ला सकता हूँ, पर चिल्लाना नहीं है, समझना है आराम से। जिसकी स्पीड जो, जिसको लग रहा है बहुत स्लो स्पीड में जा रहा है उसको फास्ट कर दो, जिसको लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा है तो वो स्लो कर दो, बट समझ लो यार, समझना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई किसी भी एक इक्वेशन को मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6, तो x/3 इक्वल्स टू 13/6 माइनस y/2, तो x इक्वल्स टू 3 in bracket 26 minus y upon 12, so 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 26 माइनस y अपॉन 4, ये आपका इक्वेशन मान लो कि ये इक्वेशन आपका आता है। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर रख रहा हूँ, तो 3
बाई टू एज इट इज, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 26 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा आपका 78 माइनस 3y अपॉन 8 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। तो 78 माइनस 3y माइनस 40y अपॉन, ओहो एलसीएम तो भी दोनों साइड से लेना पड़ेगा, एक साइड से एलसीएम तो कैसे चलेगा, है ना, सही बात है ना। बांटो तो सबके साथ बांटो, अकेले अकेले मतलब। तो 3 को उस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 24, 3 7 जा 21 प्लस 2 दैट इज 34 माइनस 9y माइनस 40y अपॉन 8 3 जा 24 इक्वल्स टू -2 implies minus 49y plus 234 इक्वल्स टू -48। यहाँ पे हो जाएगा -49y इक्वल्स टू -48 माइनस 234 implies -49y equals to -2 12 1 4 7 8 minus 282 implies y equals to -282 upon -49 minus minus plus 49 6 I hope so, let me check, 49 6 4, तो कैसे होगा भाई खत्म, 49 8 8 भी नहीं हो सकता, 49 3, भाई साहब ये कुछ गड़बड़ी आ गई है। 9, let me check first of all, 8 2 1 6 7 8 282, कहीं मिस्टेक कहीं रह गई हो तो चेक कर लेना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तो -y/2 226 -6, ओहो यहाँ पे 6y आएगा, यहाँ पे भी 6y आएगा ना, बिकॉज 6, थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, वापस करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना एलसीएम तो 6 ही लेना है। तो x इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 2 वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 13 माइनस 3y अपॉन 6, 3 2 जा, डायरेक्टली यही रह गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज 13 माइनस 3y अपॉन 2। थोड़ा सा जी भाई माफ कीजिएगा, थोड़ी गलती हो जाती है, जल्दी जल्दबाजी, इसलिए मैं सोचूं कि क्या हो गया, जल्दबाजी में मिस्टेक होना अनिवार्य है, तो थोड़ा सा शांति से करें। 39 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, so that is equals to 39 3s are 7 2 117 minus 27y minus 20y अपॉन 12 इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा 117 माइनस 47y इक्वल्स टू -24। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज, यहाँ पे आपका आ जाएगा -47y इक्वल्स टू -24 माइनस 117, तो -47y, हाँ, तो y इक्वल्स टू -1 11 प्लस 1 12 13 14 इन 1 माइनस 141 अपॉन -47, so 47 3s are 1 2 141, so implies y equals to 3, y 3 मिल चुका है तो x की इक्वेशन में रख दो, तो x equals to 13 minus 3y अपॉन 2 दैट इज 13 माइनस 6 अपॉन 2, यानी आपका 13 माइनस 9, सॉरी क्या कर रहे हैं, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, y की वैल्यू आपकी 3। देखो मेरी कैलकुलेशन जल्दबाजी में करने से गलत हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, तो प्लीज मेक श्योर कैलकुलेशन जो करो पूरे दिल से ध्यान रख कर करना है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका भी है टफ तरीका भी है, पर मैं इजी तरीके में चाहूंगा। भाई लोग बाग 53 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, व्हाट यू शुड डू, इतनी बड़े नंबर जब आते हैं ना तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ये मुझे मिला है तो मैं दोनों को अभी एक बार ऐड कर रहा हूं, तो आई विल गेट 100x माइनस 100y इक्वल्स टू 200, तो मुझे क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 मिल गया। और दूसरा है, दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 53x माइनस 47y इक्वल्स टू 118, तो 47x
माइनस 53y इक्वल्स टू 82, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाए 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 6 एंड 36, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। भाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, कितना इजी हो गया। अगर इसी जगह आप 53 से मल्टीप्लाई करो, 47 से मल्टीप्लाई करो, तो पागलों की तरह करते रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, प्लस वाई कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। इसी को किसी भी इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू 4 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो आपका y जो हो जाएगा दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू, इसी वजह से y की वैल्यू आपकी 2। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट OP 7 सेंटीमीटर। देखो भाई फाइंड करना है ये ट्राइंगल, जब देते तो राइट एंगल एट P है, तो OPQ, OP आपको 7 दिया हुआ है, OQ माइनस PQ दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ PQ, तो OQ मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ हो जाएगा, PQ को एज इट इज, ठीक है। OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको खाली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे वर्कआउट करना पड़ेगा, मैं स्लो करता हूँ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या है, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP मींस 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कैंसिल, तो 2PQ इक्वल्स टू 48, तो implies PQ इक्वल्स टू 24। तो PQ की वैल्यू 24 मिल गई। If PQ is 24, तो 1 plus PQ means this is 25। Now we can find out, देखो sin Q इक्वल्स टू OP अपॉन OQ, यानी हो जाएगा 7 अपॉन 25, एंड cos Q इक्वल्स टू PQ अपॉन OQ, यानी 24 अपॉन 20। sin Q इक्वल्स टू OP अपॉन OQ, cos Q इक्वल्स टू PQ अपॉन OQ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वाज ऑन। चलिए नेक्स्ट, इवेलुएट भाई साहब, sin 47 अपॉन cos 43 को मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस 43 और उसका फिर होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 को लिख सकता हूं cos, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दे तो भी चलता था, बट ठीक है, cos 90 माइनस 47 होल स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट cos 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin 47 अपॉन sin 47 होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन cos 43 होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, दैट इज 2 बाई 4 बाई 2 बाई 3 कहां से गया, 2 माइनस 4 बाई 2, तो 4 माइनस 4 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। भाई साहब आंसर तो 0 आ गया, तो आ गया भाई, जो आंसर है वो आएगा। हम लोग कोई गलत बात तो कर नहीं रहे, जो आंसर आना है वो आएगा, डोंट वरी, जस्ट सिर्फ डायरेक्टली हो जाता 2 माइनस 2, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, दो इक्वेशन है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखो इक्वेशन आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस थीटा से, और यहाँ पे जो इक्वेशन उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। फिर दूसरे वाले में हो जाएगा एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पे देखोगे तो प्लस दोनों कैंसिल हो गए, दिस बोथ कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस है। यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन ए कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स अपॉन ए दोनों जगह है, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा
कॉस प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलो ये हम लोग लिख देते हैं, तो साइंस को देते हैं, आपका हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज मैं रख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x अपॉन ए की जगह भाई x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 था, तो x अपॉन ए की जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 implies plus y upon b sin theta equals to 1। अरे cos थीटा माइनस कहाँ गया, cos थीटा मल्टीप्लीकेशन में था, cos थीटा प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos theta implies y upon b equals to sin theta कॉमन निकाल दो, sin theta minus cos theta upon sin theta, तो sin theta कैंसिल, implies y upon b क्या आ गया आपका, that is sin theta minus cos theta। This is x upon a and y upon b। Now what we have to find is, हमें क्या फाइंड करना है, हो कहाँ गया भाई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन, तो x upon a whole square plus y upon b whole square equals to sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square, so that is equals to sin square theta plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta plus sin square theta minus 2 sin theta cos theta plus cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, हेंस प्रूव्ड। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेंस प्रूव्ड, क्या बोलते हैं ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हार्दिक पंड्या हंसा प्रफुल्ल, हो गया पूरा, हेंस प्रूव्ड, व्हाटएवर यू वांट यू कैन। The radii of two concentric circles are 41 centimeter and 40 centimeter. A chord of a circle with bigger radius touches the circle with the smaller radius. Find the length of the chord। भाई दो concentric circles हैं इस तरह से, एक कोड यहाँ पे जा रहा है, दिस इज हियर, दिस इज हियर, ओ ए पी बी। आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, दोनों रेडियस दिए हुए हैं, सो दिस विल बी 41, दिस विल बी 40। आपको ए पी फाइंड करना है, ए बी जो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए पी, तो ए पी आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो AP square equals to 41 whole square minus 40 square, so that is equals to 1681 minus 1600। तो ये हो जाएगा आपका 81 मींस AP आपका हो जाएगा 9। अगर AP 9 है तो AB इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। भाई AP अगर 9 है तो AB आपका कितना हो जाता है 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, the data on the height of 50 girls of a school are given in the following table। Find the median of the height of the girls। देखो पहले तो लेस देन टाइप है, मैं एफ आई को, ये जो एफ आई है ये सी एफ हो गया मेरा, दिस इज सी एफ। लेस देन टाइप को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट इज 135 to 140, then 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, और f आपका हो जाएगा दैट इज 4, 11 माइनस 4 यानी 7, 29 माइनस 11 मींस 18, देन 11 अगेन, नहीं 11 देन 6 एंड देन 4, दिस इज। अब आपका n जो है 50 है, तो n by 2 50 मींस 25, तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी, दिस इज योर मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास होगी। नाउ दिस इज योर मीडियन क्लास, तो आपका m इक्वल्स टू l प्लस n by 2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू h। तो l आपका कितना, लोअर लिमिट में 145 प्लस 25 माइनस सी एफ मीन्स 11 अपॉन f आपका हो जाएगा 18 इंटू h दैट इज 5। तो ये कितना हो जाता है आपका
145 plus 25 minus 11, that is 14 into 5 upon 18. So 2 9s are, 2 7s are, that is equals to 145 plus 35 upon 9, that is 145 plus 9, nearly about 3.72 3.8 अप्रॉक्स में आगे कर सकते हो 3.89 समथिंग. दिस इज 148.89. तो आपका मीडियन कितना हो गया 148.89. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. देखो भाई मैं समझा रहा हूं, मजे तो करवा नहीं रहा, तो बोरिंग थोड़ा सा रह सकता है बट कोशिश पूरी है भाई, समझ में आना जरूरी है, बाकी सब ठीक है. ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी बी एम परपेंडिकुलर. भाई एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी एम परपेंडिकुलर दिया हुआ है. दिस इज परपेंडिकुलर. बी सी इक्वल्स टू 5, ए सी इक्वल्स टू, ए सी मतलब ये पूरा दिया हुआ है 12, ठीक है, सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी एम सी एंड ए बी सी. बी एम सी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल in triangle ABC and triangle BMC, angle ABC equals to angle BMC 90 degree. Angle ACB equals to angle BCM. Since common, ये दोनों कॉमन हो गए, therefore triangle ABC is similar to triangle BMC. And if by angle similarity criteria you can say, और अगर दोनों भाई दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मान लो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज इक्वल्स टू, यू कैन से दैट ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर. AC आपको दिया हुआ है, ये आप लिख देना कि फ्रॉम थियरम 6.6 दैट इफ two similar triangles, area of two similar triangle is square ratio of square of corresponding two sides. वो आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा. तो AC आपका 12 है, BC आपका 5 है. हाँ, पहले ऊपर वाला वो वाला ट्राइंगल लेना है, सॉरी पहले वो वाला ट्राइंगल लेना है, तो आप ये वाला ट्राइंगल मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज इन इट इज रिटन BMC फर्स्ट. उन दोनों का रेशियो अगर हम लोग ले रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 5, यानी BC अपॉन AC होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 144. 25 रेशियो 144 इज द आंसर. समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? पहले मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया, फिर थियरम 6.6 का यूज किया कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. That you have to mention it clearly. In a right angle triangle, the hypotenuse is 6 centimeter longer than the twice the smallest side, the third side. तो smallest side ले लो, smallest side आप ले लो तो x. Hypotenuse आपका हो जाएगा 2x plus 6. Then longer side मतलब perpendicular में बोलते हैं, ये base ले लेता हूँ, base smallest, perpendicular जो मेरा the third side of the triangle is 2 centimeter shorter than hypotenuse, means 2x minus 6 minus 2 that is plus 6 minus 2 that is 2x plus 4. Find all the sides. तो hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square होता है. तो perpendicular square that is 2x plus 4 whole square, hypotenuse means 2x plus 6 whole square, and base that is plus x square. ये हो जाएगा 4x square plus 24 x plus 36 equals to 4x square plus 4 2 8 16 x plus 16 plus x square. आई थिंक भाई a plus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो आपको आता होगा, बस उसी का यूज किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया. नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि सर ये क्या यूज कर लिया मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. भाई फॉर्मूला यूज किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू मेंशन कि फॉर्मूला जो यूज किया है वो है, और कुछ भी यूज नहीं किया है. वेट, लेट मी चेक जस्ट. ये हो जाएगा नाउ 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो 10 2 20 होता है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 10 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू माइनस 2। भाई माइनस तो होता नहीं है, नेगेटिव वी कांट टेक, तो आपकी शॉर्टर साइड हो जाएगी, शॉर्टर साइड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, hypotenuse is 2x plus 6 that is equals to 26 centimeter and perpendicular is 2 centimeter small, so 26 minus 2 that is 24 centimeter. So this is what actually it will be. So 10, 24 and 26. Question number 37. I hope this is the last question. Find the roots of the following by using quadratic formula. X equals to minus b plus or minus root b square minus 4ac upon 2a. तो माइनस बी मीन्स 3√6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 माइनस √20, ठीक है। तो अपॉन 2a दैट इज 2√5, तो ये हो जाएगा 3√6 प्लस और माइनस रूट 3 3 9 9 6 54 माइनस माइनस प्लस देन 20। देखो √20 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू √4 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 2√5। आई कैन से 2√5, तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो प्लस 40 विल गेट प्लस 40 अपॉन 2√5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज आपका आंसर आपका आएगा x equals to 3√6 plus or minus √94 upon 2√5. This is your answer फाइनल, कि इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते। 94 किसी का 94 247 जा होता है, तो 2 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सो दिस इज योर फाइनल। तो ये था आपका सेक्शन बी। आगे हम लोग लेके आएंगे सेक्शन सी एंड डी। बस वेट एंड वॉच, हम लोग आप लोग के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर यू, but you have to wait and watch and we have to go for. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। बस मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर।